अब अपन इंटरवल के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखना क्या अपने पास, राइट अ फॉलोइंग as interval क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखना है ना, अपने को जो दे रखा है ना सेट, उसको अपने को इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसको अपन बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं ना, ये देखते हैं बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, -4 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 6। ये अब मैंने बताया था कि ये इंटरवल को अपन कैसे डिफाइन करते थे, जब इक्वल टू का साइन आता है तब अपन कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, और सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आता है तो अपन कैसे यूज करते थे। देखना, इस पे कोई इक्वल टू का साइन नहीं आया तो इसके लिए कौन सा ब्रैकेट आएगा, कर्व ब्रैकेट आएगा यहाँ पे -4, और इस पे इक्वल टू का साइन है तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे 6 रेक्टेंगुलर वाला साइन आएगा, वहाँ पे कर्व साइन आएगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला साइन आएगा। ये इसका आंसर इंटरवल की फॉर्म में हो जाएगा। इसी पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 4। अब देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, अब इसके साथ इक्वल टू का साइन आ रहा है तो ये कौन सा रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ जाएगा और ये कर्व ब्रैकेट में आ जाएगा। ये कौन सा इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। ये कौन सा क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ये अपना क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। आया समझ में। अब अपन इस पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द following intervals in set builder फॉर्म। अब अपने को क्या करना है, जो अपने को इंटरवल दे रखा है ना इनको सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। इंटरवल क्या दे रखा है अपने पास, फर्स्ट दे रखा है अपने पास 6 और 12। अब 6 और 12 देखना, यहाँ पे दोनों क्या आ रहा है, इंक्लूड है, मतलब रेक्टेंगल वाला साइन आ रहा है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कोई भी नंबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, अब कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ रहा है। क्लोज इंटरवल के लिए अपन क्या इक्वल टू का साइन लगाएंगे, x यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल आ रहा है तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 12 और सेट क्लोज हो जाएगा। ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखना, इसी के अंदर ये है मेरे पास -23 और 5। देखना, अब इसके लिए सेट क्या हो जाएगा अपने पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू R आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -23 पे ओपन इंटरवल वाला साइन यानी क्लोज इंटरवल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा x, और यहाँ पे ओपन इंटरवल के लिए सिर्फ ग्रेटर देन 5। ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे अपन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपन नया क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें क्या बोल रहा है कि अपने को बताना है कि वो उसका सबसेट है या नहीं है, क्या सबसेट है या नहीं है। अब देखना, जैसे मैंने ये 2 3 4 लिख दिया और ये मेरा ए हो गया ना, ये मेरा ए हो गया। अब मेरा बी क्या है, बी मेरा है 1 2 3 4 5। अब देखना ए कौन किसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, या कोई किसी का सबसेट है ही नहीं। अब देखना इसके अंदर क्या आ रहा है 2 3 4, इसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4, मतलब इसके एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो किसका ए क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ
ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट है ना वो बी में आ रहे हैं। अब जैसे अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी के अंदर ये बिलोंग्स टू वाला है ना। अभी वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ये मेरा सेट ए है, ठीक है मेरा, ठीक है। अब मेरा बी सेट क्या है, बी मेरा सेट क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। अब एक्स इज द सर्कल सेम प्लेन विथ रेडियस 1, विथ रेडियस 1 है ना। अब देखना इसको अपन समझ, जैसे अब वो क्वेश्चन था ना अपने पास। अब मैंने जैसे एक ये प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन ले लिया ना मैंने, एक्स वाई प्लेन में मैंने बहुत सारे सर्कल बना लिए, ये एक सर्कल बना लिया, ये दूसरा सर्कल बना लिया, मैंने ऐसे बहुत सारे सर्कल बना लिया, ये मेरा सेट ए है। अब देखना मेरा सेट जो है ना बी क्या बोल रहा है, इसी प्लेन में सिर्फ 1 रेडियस का एक, इसी के अंदर 1 रेडियस के लिए एक सेट है। कौन सी रेडियस, 1 मीटर, 1 रेडियस का, 1 मीटर की रेडियस का एक, 1 मीटर की रेडियस का एक सेट है, 1 मीटर की रेडियस का एक, 1 मीटर रेडियस का एक सेट है, ठीक है। अब देखना सेट ए के अंदर एक मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट वाला 1 मीटर का है, सेकंड वाला 2 का है, थर्ड वाला 3 मीटर का, 3 मीटर रेडियस का सर्कल है। देखना 1 मीटर का रेडियस वाला सर्कल ऑफ कोर्स इस सेट में आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक सेट बना रहा हूँ ना मैं, सेट रेडियस के अपन सर्कल बना रहे हैं। इस सेट ए के अंदर 1 मीटर रेडियस, 2 मीटर रेडियस, 3 मीटर रेडियस, 4 मीटर रेडियस, 5 मीटर रेडियस, 6 मीटर रेडियस के बहुत सारे सर्कल बना रहा हूँ, लेकिन सेट बी में मैं सिर्फ 1 मीटर रेडियस का सर्कल बना रहा हूँ। तो बी वाला सेट ऑफकोर्स ए वाले सेट में आएगा, तो बी वाला सेट इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ऐसे अपन सबसेट पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब अपन टाइप ऑफ सेट में नया टॉपिक देखते हैं, पावर सेट। पावर सेट एक्चुअल क्या होता है कि अपने पास कोई भी सेट गिवन है, अपने पास कोई सेट गिवन है 1 और 2, कोई सेट गिवन है 1 और 2। अब इस सेट के मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ, वो होता है पावर सेट। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस सेट के मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ उसको बोलते हैं अपन पावर सेट। देखना पावर सेट, इसके सबसेट कितने बना सकता हूँ, देखना 1 इसका एक सबसेट होगा, ऑफकोर्स होगा क्योंकि 1 का एलिमेंट इसमें आ रहा है। सेकेंड इसका सबसेट होगा, ऑफकोर्स क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है। और 1 और 2 भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये इसका पूरा का पूरा इसका पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसका पार्ट ऑफकोर्स होगा। इसके बाद 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या बोलो, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होता है ना वो सबका सबसेट होता है, तो 5 इसका सबसेट हो गया होगा। तो पावर सेट क्या होता है कि मैं किसी भी सेट का कितने सबसेट बना सकता हूँ, उसको बोलते हैं अपन पावर सेट। तो मैंने एग्जांपल लिया 1 और 2 के मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेट बनाया 1 का, फिर 2 का, फिर 1 और 2 का, फिर 5 का, तो कितने हो गए, ये 4 सबसेट हो गए। तो पावर सेट क्या होते हैं कि किसी भी सेट के कितने अपन सबसेट बना सकते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया नया, अब मैंने नया क्वेश्चन लिया 1 2 3 के अपने को पावर सेट बनाया, यानी अपन इसके कितने सबसेट बना सकते हैं। मैंने अभी बोला 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एक 1 होगा इसका सबसेट, फिर एक सेकंड होगा इसका, सेकंड होगा ऑफकोर्स, फिर एक थर्ड भी इसका सबसेट होगा,
होगा ना। उसके बाद कौन सा होगा, 1 और 2 सबसेट होगा ऑफकोर्स, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें आ रहे हैं। फिर क्या होगा, 2 और 3 सबसेट होगा ऑफकोर्स, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। फिर 3 और 1 आएंगे, क्योंकि इसके एलिमेंट भी इसमें, ये भी इसका सबसेट होगा। फिर लास्ट कौन सा होगा, 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि ये वाले सारे सेट भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये भी इसका सबसेट होगा। तो अपन 3 के कितने सबसेट बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना ये पावर सेट क्या होता है, वापस बता रहे पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के कितने अपन सबसेट बना सकते हैं। तो अपन अगर जब 2 एलिमेंट लिए तो इसके कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, और अगर अपन 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो कितना 1 2 3 के कितने 8 आ रहे हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है किसी सबसेट बनाने का, पावर सेट का क्या होता है, 2 टू पावर m। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 थे तो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 थे अपन ने 2 पुट किया, 2 टू पावर 2 कितना आ जाएगा 4। अपने पास 4 सबसेट बने थे फर्स्ट में, 1 2 3 4। सेकंड में क्या पुट किया था अपन ने 3, तो 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो 8 सबसेट बनने चाहिए ना अपने पास। कितने सबसेट बना, ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन होती है ना, अपन कितने सबसेट बना सकते। अगर अपने पास 3 है तो अपन 8 सबसेट बना सकते हैं। देखना कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट बना सकते हो। अगर 4 ऑब्जेक्ट होंगे तो अपन उसके कितने हो जाएंगे, 16 सबसेट बना पाएंगे। अगर 5 होगा तो 32 सबसेट बना पाएंगे। ये होता है पावर सेट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट में क्या पढ़ेंगे अपन, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब अपन देखना, अब अपन इतने सारे सेट पढ़े, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, पावर सेट, ये सारे सेट है ना। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो भी सेट अपन पढ़ रहे हैं वो किसी यूनिवर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया 1 और 2 और 3 है ना, मैंने ये सेट लिया 1 2 3, तो इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट डिफाइंड होगा। वो क्या हो सकता है कि रियल नंबर, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइन होगा। तो अपन जो भी सेट पढ़ते हैं अपन, वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर सारे सेट आ जाए। मतलब मैंने अगर ये लिया, ये मेरे पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर जितने भी अपन सेट पढ़ेंगे ना, जितने भी सेट पढ़ेंगे वो सारे इसके अंदर आ जाना चाहिए। हर क्वेश्चन के लिए अपन को यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे देखना, अब जैसे मैंने लिख लिया ये वापिस 1 एंड 2 ले लिया, तो इसके लिए मैंने यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या है, इसके लिए नेचुरल नंबर है। कौन से, नेचुरल नंबर इसके लिए यूनिवर्सल सेट है। आया समझ। तो नेचुरल नंबर अपन हमेशा डिफाइन करेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन और सेट्स। तो अपन सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है उसमें यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड होता है अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड होता है अपने पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है, थर्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। फोर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये 4 ऑपरेशन है जो अपन सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। इन 4 ऑपरेशन को अपन सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट अपने पास है यूनियन ऑफ सेट्स। ये अपन सारे सेट्स के ऑपरेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है अपने पास यूनियन ऑफ सेट्स। इसको अपन स्मॉल ये यू से इसको शो करते हैं। किससे शो करते हैं अपन, यू से इसको शो करते हैं अपन। जैसे अपने पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, अगर उसको अपन यूनियन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इससे अपन निकालेंगे ए यूनियन बी। अब यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है, जैसे अपने पास अगर देखना, अपन इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है वो भी साथ में देख लेना। ए यूनियन बी, जैसे मेरे पास एक सेट ए है, ये मेरा सेट ए है,
मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या बोलता है कि ए में जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट और बी में जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट और बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको अपन को सिंगल टाइम लिखना है। जैसे कैसे देखना, जैसे मेरे पास ए सेट है 1 2 3, जैसे मेरे पास ए सेट दे रखा है 1 2 3 और बी सेट दे रखा है मेरे पास 2 3 और 4। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला, ए में जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट और बी में जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को अपने को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना उनको सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना देखना, 1 यहाँ पे आ रहा है सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा है, इसको लिखना है। 2 को लिख दिया मैंने, 3 को लिख दिया। अब देखना, अब 2 और 3 को वापस लिखना होता ही नहीं अपने, मैंने पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जो कॉमन होता है, जो मतलब जो डबल बार कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 और 3 आ गया तो 2 और 3 को सिर्फ सिंगल टाइम्स लिखेंगे और 4 अपना आंसर आ जाएगा। क्या क्या मैंने ए में जितने एलिमेंट थे वो सारे लिख लिए और बी में एलिमेंट वो सारे लिख दिए। देखना 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4, और जो कॉमन एलिमेंट थे उनको सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया। जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट है मेरे पास 2 5 7, बी मेरे पास है 7 8 9, ये मेरे पास है क्या है 7 8 9। तो क्या करेंगे अपन, अब इसका क्या बनाना, मुझे ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है मुझे, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालना है, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखना ए में जितने एलिमेंट है वो सारे लिख लो 2 5 7। अब बी के सारे एलिमेंट लिख लो, लेकिन जो कॉमन है उसको सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 आ गया, तो ये क्या हो गया 7 आ गया। अब 7 को नहीं लिखेंगे, अब सीधा 8 आएगा और सीधा 9 आएगा। ऐसे अपन ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन क्या बोलता है, कैसे निकालते हैं, ए के सारा ऑब्जेक्ट्स को लिख लो और बी के सारे ऑब्जेक्ट्स को लिख लो, लेकिन जो कॉमन होगा उसको अपन सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। जो कॉमन एलिमेंट होंगे है ना उनको सिर्फ अपन सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन एलिमेंट को अपन सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपने पास अपन क्वेश्चन लिखते हैं, ए मुझे गिवन है ए बी सी और बी मुझे गिवन है पी क्यू आर। अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट को एज इट इज लिख दो। क्या हो जाएगा, ए बी सी और पी क्यू आर। कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो अपन नहीं लिखेंगे। अगर कॉमन एलिमेंट आएंगे तो उसको अपन सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी एज इट इज डेटा अपन लिख देंगे। आया, ए यूनियन बी क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट को लिखना है और बी के सारे एलिमेंट को लिखना है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको अपन सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, 5 7 9 और बी हो जाएगा अपने पास, ये ए सेट है ना, ये हो जाएगा अपने पास 3 6 8। अब कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अपन ए यूनियन बी निकालेंगे। कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, ऑफकोर्स नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे अपन, यूज एज इट इज सारा डेटा अपन रिप्रेजेंट 5 7 9 और नहीं, यहाँ पे अपन 5 7 9 और 3 6 8 करके अपन सारा डेटा एज इट इज लिख देंगे। अगर कॉमन एलिमेंट कोई आएगा, जैसे इसमें आ रहा था 7, इसमें 7 एलिमेंट कॉमन आ रहा था तो उसको अपन सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया। इसमें भी जैसे 2 और 3 कॉमन आ रहा था तो उसको सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया। बाकी अगर कॉमन कोई भी नहीं होगा तो अपन एज इट इज डेटा पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एज इट इज डेटा पुट कर देंगे। देखना, जैसे इसमें कोई भी डेटा कॉमन नहीं है तो कोई भी डेटा कॉमन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, एज इट इज डेटा पुट कर देंगे। अगर कॉमन आएगा उसको अपन सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यूनियन बी होता है ये।
जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, अपन राहुल, अशोक एंड प्रकाश, ये मेरा सेट ए है। बी सेट क्या बोल रहा है, अशोक, प्रकाश और राहुल, और मेरा राहुल। अब देखना मैंने क्या बोला, अब इस अपन दोनों के अब पूरा इसका डेटा सेम आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना है, पूरा डेटा आ रहा है, फिर भी अपन क्या करेंगे, ए और बी के सारे डेटा को एज इट इज लिख दो। मैंने लिख दिया राहुल, अशोक एंड प्रकाश। देखना इसका जो डेटा है वो सारा लिख दिया और इसका डेटा भी सारा लिख दिया, तो मतलब ए यूनियन एज इट इज डेटा होगा उसका अपन सारा डेटा अपन रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या करेंगे, पूरा का पूरा एज इट इज डेटा लिख देंगे कि अगर यहाँ पे कॉमन सारे कॉमन आ रहे हैं तो उसको सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है, अगर सिर्फ वन कॉमन आएगा तो उसको वन टाइम रिप्रेजेंट करना है। कैसे, इसमें क्या दो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं तो उनको सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया, इसमें एक आ रहा है तो उसको एक बार रिप्रेजेंट, इसमें एक भी नहीं आ रहा तो सारा पूरा का पूरा डेटा लिख दिया, इसमें अपन ने पूरा का पूरा डेटा लिख दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सारा डेटा कॉमन है, तो सारा डेटा कॉमन होगा तो भी अपन सिर्फ पूरे डेटा को सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अपन यूनियन ऑफ सेट्स अप्लाई करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ए यूनियन बी फर्स्ट होती है ना, ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, फर्स्ट होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब कैसे होती है देखना, मैं तुम्हें डायरेक्ट समझाता हूँ। जैसे ए सेट दे रखा है मेरे पास, ए सेट दे रखा है मुझे 1 and 2 ये दे रखा है, बी सेट दे रखा है मेरे को 3 and 4 मुझे सेकेंड सेट दे रखा है। अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ तो ए यूनियन बी क्या आएगा, अभी मैंने बताया कि ए के डेटा को एज इट इज लिख लो और बी के डेटा को भी एज इट इज लिख लो, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको सिर्फ अपन सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है तो इसको अपन सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो। अब मैं बी यूनियन ए निकालता हूँ, बी यूनियन ए निकालते हैं अपन। देखना बी यूनियन ए क्या आएगा, तो बी के सारे एलिमेंट को लिख दो और ए के सारे एलिमेंट को लिख दो, लेकिन कॉमन एलिमेंट को सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करना है। देखना अब मैंने सेट में पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि सेट में ऑर्डर मेंटेन डिपेंड नहीं करता, कोई बात नहीं होती ना, उसको ऑर्डर अपन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देखना 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 2 3 3 4 4, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है, आ रहा है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है, मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज अपने प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अब वही एग्जांपल लेंगे अपन, एग्जांपल लेके ट्राई है ना। ए को मैंने लिख दिया वही 1 and 2, बी को मैंने ले लिया 3 and 4 और सी को लिख लिया मैंने 5 and 6। अब पहले क्या निकालता हूँ मैं, ए सबसे पहले देखना ब्रैकेट वालों को पहले सोल्व करते हैं अपन, बी यूनियन सी क्या आएगा मेरे पास 3 4 5 6, तो बी यूनियन सी क्या आएगा मेरे पास 3 4 5 6। अब देखना मैंने क्या किया, ये वाला निकाल लिया, अब यूनियन ए निकालना है। तो अब मुझे इसका यूनियन विथ ए, तो क्या हो जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। अब देखना इसका यूनियन विथ ए, इसके साथ ए के साथ निकालना है। तो क्या किया मैंने, अपने सारे डेटा को क्या करना है, अपने को एक साथ लिख देना, और कॉमन कोई डेटा है ही नहीं तो सारे डेटा एग्जिटिस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, कोई कॉमन डेटा है ही नहीं तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी, अगर होता तो अपन उसको सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करते, बाकी अपन ने एज इट इज डेटा को लिख दिया। ये आया मेरे पास ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब मैं निकालता हूँ ए यूनियन बी, अब मैं ए यूनियन बी पहले निकालता हूँ। ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे तो क्या हो जाएगा 1 2 3
4, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, यूनियन विथ सी, यूनियन विथ सी निकालना है ना मेरे को, यूनियन विथ सी निकाल, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं यूनियन विथ सी। सी क्या है मेरे पास, देखते हैं, 1 2 3 4 यूनियन सी क्या है मेरे पास 5 और 6। तो क्या करेंगे अपन, सारा का सारा एडजेटिव लिख देंगे और कॉमन एलिमेंट को सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट बी यूनियन सी के साथ है, देखना इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 और इसका भी आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6। मतलब मैं बोल सकता हूँ ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी होता है। तो मेरे पास फर्स्ट वाले भी प्रूव हो गया और सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। अब अपन थर्ड देखते हैं, इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं अपन क्या होती है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन ए। ए यूनियन ए का मतलब क्या होता है, दोनों सेम हो। एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं अपन, ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर ए आना चाहिए, देखते आता है कि नहीं आता। बस ए यूनियन ए मतलब अपन एक लिख लेते, ए लिख लेते अपन 1 और 2 बस। अब देखना, अब ए यूनियन ए करना है मतलब एक और ए लिख देते वापस, यही कही सेम 1 और 2। अब इसका यूनियन निकालोगे, यूनियन का मैंने पहले बोला था कि जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको अपन सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यूनियन ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, देखना ए यूनियन ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जो सिंगल एलिमेंट होंगे उसको एज इट इज लिख दो 1 और 2। दे ये मेरा ए है ये भी है, तो मैं क्या 1 को एक बार लिख दिया 2 को लिख दिया, ये वाला 1 भी आएगा 2 वाला, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको मैंने सिर्फ सिंगल बार रिप्रेजेंट करूँ तो मैंने 1 और 2 लिख दिया, हुआ ना। देखना ए क्या था मेरे पास 1 और 2 और ए वापिस ए क्या है मेरे पास वापिस क्या है 1 और 2, तो ए यूनियन ए क्या आएगा, ऑफकोर्स ए आएगा, ऑफकोर्स ए आएगा ना। अगर यूनियन दोनों सेम ही है, दोनों अगर सेम ही है तो अपने को उसको सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो डबल होगा उसको अपन सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यूनियन ए को अपन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन अब देखते हैं थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं अपन यूनियन ऑफ पे, ए यूनियन 5, ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 क्या आएगा, 5 का मतलब कोई डेटा नहीं होता है ना, ए यूनियन 5 मतलब वापिस ए आएगा। कैसे आएगा देखना, ए मैंने ले लिया 1 और 2 और मेरा 5 क्या होता है पता है, कुछ भी नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट लिख दिया। तो ए यूनियन 5 क्या होगा, इसमें कोई डेटा नहीं है, तो ए यूनियन 5 की वैल्यू क्या आएगी, वापस ए आ जाएगी, मतलब 1 और 2 आ जाएगी, और 1 और 2 क्या है ए ही है। कैसे बोल रहा हूँ, ए यूनियन 5, ए का मैंने जैसे 1 और 2 ले लिया, 5 का मतलब एम्प्टी सेट होता है उसमें कोई होता नहीं, तो ए यूनियन 5 क्या होगा, सीधा 1 और 2 आ जाएंगे। इन सबको अपन वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे। थर्ड होता है अपने पास, लास्ट होता है अपने पास फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन यूनिवर्स। यूनिवर्स का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों आएगा कि मैंने पहले बोला था कि अपन जो भी पढ़ते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, ए की वैल्यू मेरे पास है 1 और 2 और मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, जो जिसके अंदर ए आना चाहिए, ए आना चाहिए। जैसे मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 100 लिख दिया, यूनिवर्सल सेट लिख दिया ना मैंने, पूरा यूनिवर्सल से 100 तक ले लिया। अब ए यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, तो सारा का सारा डेटा लिख लो, ए यूनियन यूनिवर्सल क्या आएगा कि सारा का सारा डेटा लिख लो और कॉमन एलिमेंट को सिंगल टाइम, देखना 1 और 2 इसमें भी आ रहा है 1 और 2 इसमें आ रहा है, तो इनको सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे। बाकी 3 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 3 से डायरेक्ट सीधा आ जाएगा 3 4 5 6 100। तो ये किसके इक्वल है, वापस यूनिवर्सल के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ ए यूनियन यूनिवर्स किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल के इक्वल होता है। देखना कैसे, ए को मैंने लिख लिया 1 और 2, यूनिवर्सल को मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 100 तक। अब मैंने इन दोनों का यूनियन निकाला, क्या किया, दोनों का यूनियन निकाला। अब देखना यूनियन क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा होता है, तो मैंने यूनियन निकाला, तो 1 और 2 1 और 2, तो 1 और 2 को सिंगल टाइम रिप्रेजेंट कर लिया। अब 3 4 5 6 ये सारे बच गए और ये सिंगल टाइम से, तो इनको पूरे को एज इट इज लिख लिया। अब मैंने देखा कि ये किसके इक्वल आ रहा, मैंने देखा कि ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है
यूनियन की जो अपने को याद होनी चाहिए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, मैंने अपने को एग्जाम्पल लेके प्रूव करके दिखा दी। और ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन ब्रैकेट यूनिवर्सल सी के इक्वल होता है। थर्ड क्या होती है, ए यूनियन ए के इक्वल होती है। फोर्थ होती है ए यूनियन फाइव होता है ए के इक्वल। और लास्ट होती है ए यूनियन यूनिवर्सल होती है यूनिवर्सल सेट के इक्वल। ऐसे अपन प्रॉपर्टी सेट स्टडी करते हैं। थैंक यू।